Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aqsa Aslam, Assistant Professor of English from Government Degree College, Dubai Mehal Road, Bahawalpur. Today, the topic is combination of sentences. It means synthesis of sentences. Synthesis का मतलब होता है कोई चीज बनाना. यहाँ पर हम दो sentences को combine करके एक बड़ा sentence बनाएंगे जिसको combination of sentences भी कहा जा सकता है, synthesis of sentences भी कहा जा सकता है. सेंटेंसेस को कंबाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से एक ये है कि कंजंक्शंस के जरिए सेंटेंसेस को मिलाया जाता है. अ वर्ड विच जॉइंस द वर्ड्स और फ्रेजेस इज कॉल्ड कंजंक्शन. कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो फिक्रों को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में मिलाता है. ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एंड, फॉर, बिकॉज, सो, देयरफॉर, हेंस, आल्सो, टू, बट, वाइल, व्हेन, ये सब कंजंक्शंस हैं. तो इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इनके जरिए सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं. तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि कंजंक्शंस के जरिए हम सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करते हैं. नंबर 1, एंड. एंड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब दो सेंटेंसेस का एक ही जैसा मतलब हो. फॉर एग्जाम्पल, अनवर इज माई फ्रेंड, ही इज माई नेक्स्ट डोर नेबर. ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको हम एंड के जरिए किस तरह से मिलाएंगे. अनवर इज माई फ्रेंड एंड माई नेक्स्ट डोर नेबर. बहुत ही सिंपल और इजी वे है सेंटेंसेस को कंबाइन करने का. नंबर 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आवर प्रॉफिट, ही इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आवर प्रॉफिट एंड the last prophet of Allah. Ali is going to bazaar, his mother is with him. Ali is going to bazaar and his mother is with him. तो and के जरिए आपको पता चल गया कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को मिलाते हैं. नंबर 2 इज फॉर, बिकॉज, एज. ये भी कंजंक्शंस हैं. जब दूसरा जुमला पहले जुमले के काम की वजह बयान कर रहा हो तो हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फॉर, बिकॉज या एज. एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ. यू शुड हेल्प हिम, ही इज योर ब्रदर. ये हो जाएगा यू शुड हेल्प हिम बिकॉज ही इज योर ब्रदर. यहाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू शुड हेल्प हिम एज ही इज योर ब्रदर, या फिर यू शुड हेल्प हिम फॉर ही इज योर ब्रदर. यहाँ पर फॉर, बिकॉज, एज तीनों का एक ही मीनिंग है. इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो यूज किया जा सकता है. अहमद कुड नॉट कम टू कॉलेज, he was suffering from fever. ये हो जाएगा अहमद could not come to college because he was suffering from fever. We shall die one day, all men are mortal. तो हम इसको कंबाइन करेंगे, we shall die one day because all men are mortal. because की जगह for या as भी लगाया जा सकता है. Number 3 is so, therefore, hence, thus. इसका मीनिंग है इसलिए. इन सब वर्ड्स का यही मीनिंग है. जब दूसरा काम पहले काम के नतीजे के तौर पर हो रहा हो तो इन अल्फाज के जरिए सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं. एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ. अहमद wanted to grow wise, he got admission to a college. जब हम कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंसेस तो इस तरह से हो जाएगा, अहमद wanted to grow wise, so he got admission to a college. या फिर हम इस तरह से करेंगे, अहमद wanted to grow wise, hence he got admission to a college. या फिर अहमद wanted to grow wise, thus he got admission to a college. तीनों तरह से एक ही मीनिंग बनता है. हम इसमें चाहे कोई भी वर्ड यूज करें. एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. असलम इज इल, ही शुड टेक रेस्ट. असलम इज इल, सो ही शुड टेक रेस्ट. ही वाज सिक ऑफ हिम, ही किल्ड हिम. ही वाज सिक ऑफ हिम, सो ही किल्ड हिम. शी हैड अ बैड थ्रोट, शी कुड नॉट सिंग. She had a bad throat, so she could not sing.
ऐसे सेंटेंसेस में हम सो, देयरफॉर, हेंस या थस इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर ले, सबका एक ही मीनिंग बनेगा और इसका मीनिंग है इसलिए। नंबर 4 इज आल्सो टू, TOO। जब एक ही जैसे मफहूम वाले दो सेंटेंसेस को मिलाना हो तो हम आल्सो या TOO इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हमजा हैज अचीव्ड हिज टारगेट, अबूजर हैज अचीव्ड हिज टारगेट। अब हम इसको कंबाइन करके करेंगे, हमजा हैज अचीव्ड हिज टारगेट एंड अबूजर आल्सो। या हम यूं भी कर सकते हैं, हमजा हैज अचीव्ड हिज टारगेट एंड अबूजर टू, यहाँ पर TOO यूज होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। असलम हैज फेल्ड इन हिज मिशन, अजरा हैज फेल्ड इन हर मिशन। इसको कंबाइन करके हम करेंगे, असलम हैज फेल्ड इन हिज मिशन एंड अजरा आल्सो। लेकिन अगर दोनों फिक्रों को मिलाकर मनफी मफहूम पैदा होता हो, यानी कि एक सेंटेंस में तो क्वालिटी है और दूसरे सेंटेंस में नेगेटिविटी है, तो फिर हम TOO को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट ब्रेक हिज वर्ड। असलम इज वेरी ऑनेस्ट इसमें क्वालिटी है, ही कैन नॉट ब्रेक हिज वर्ड इसमें नेगेटिविटी है। तो हम किस तरह से इसको कंबाइन करेंगे, ये हो जाएगा, असलम इज टू ऑनेस्ट टू ब्रेक हिज वर्ड। पहले हिस्से में हम TOO यूज करेंगे, दूसरी मर्तबा TOO यूज करेंगे। असलम इज टू ऑनेस्ट TOO, टू ब्रेक हिज वर्ड TOO। इसी तरह से द मिल्क इज वेरी हॉट, वन कैन नॉट ड्रिंक इट, द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। पहले हिस्से में TOO आएगा। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, ये हो जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। पहली मर्तबा TOO आएगा, दूसरी मर्तबा TOO आएगा। नंबर 5 इज बट। इसका मतलब है लेकिन। मुतजाद मफहूम वाले दो जुमले, यानी कि उनका मुख्तलिफ मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग है, तो उनको मिलाने के लिए हम बट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। ये हो जाएगा, he promised to help me but he refused to help me. He went to college, he returned home very soon. इसको हम कंबाइन करेंगे, he went to college but he returned home very soon. He planned to play football, he did not play football. ये हो जाएगा, he planned to play football but he did not play. नंबर 6 इज वाई, व्हेन। इसका मीनिंग है जब। जब पहला काम जारी हो कि दूसरा वाक़या हो जाए, तो हम इन अल्फाज के जरिए सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर ड्रॉप्ड इन, ही वॉज मेकिंग मिसचीफ। इसको हम कंबाइन करेंगे, हिज फादर ड्रॉप्ड इन व्हाइल ही वॉज मेकिंग मिसचीफ, या फिर his father dropped in when he was making mischief। दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। इनमें while जब when कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। I caught him, he was making a noise। जब हम कंबाइन करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, I caught him when he was making a noise। नंबर 7, else, otherwise। इसका मीनिंग है वरना, नहीं तो फिर। जिन सेंटेंसेस में तंबीह दी जाए तो इन अल्फाज के जरिए हम उनको मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक द ट्रूथ, यू विल बी पनिश्ड, स्पीक द ट्रूथ अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। या फिर हम कंबाइन करेंगे, स्पीक द ट्रूथ एज यू विल बी पनिश्ड। स्टॉप गैम्बलिंग, यू विल रूइन योरसेल्फ, स्टॉप गैम्बलिंग अदरवाइज यू विल रूइन योरसेल्फ। नंबर 8 है और, और इनका इसका मीनिंग है या वरना के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जिन फिक्रों में इंतखाब पाया जाए या तंबीह पाया जाए तो इनको मिलाने के लिए और इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लीव द क्लासरूम, आई शैल टर्न यू आउट। जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा,
leave the classroom or I shall turn you out, या फिर leave the classroom otherwise I shall turn you out, या फिर leave the classroom else I shall turn you out. नंबर 9 है however. HOWEVER, however, इसका मीनिंग है ताहम. मुतजाद मफहूम वाले दो जुमलों को मिलाने के लिए however इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, Ali was annoyed with me, he went with me to the bazaar. ये हो जाएगा Ali was annoyed with me, however he went with me to the bazaar. Number 10 is still yet. इसका मीनिंग है अभी तक या अब तक. ये अल्फाज भी मुतजाद मफहूम वाले, यानी कि ऑपोजिट उनका मीनिंग है, एक जैसा मीनिंग नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, असलम इज अ पुअर मैन, ही इज हैप्पी. जब हम कंबाइन करेंगे तो ये होगा असलम इज अ पुअर मैन, स्टिल ही इज हैप्पी, या फिर असलम इज अ पुअर मैन, येट ही इज हैप्पी. असलम इज अ वीक मैन, ही इज ब्रेव एट हार्ट. Aslam is a weak man, yet he is brave at heart. Number 11, whereas. WHEREAS, इसका मीनिंग है जबकि. ये भी मुतजाद मीनिंग वाले सेंटेंसेस को मिला कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, शासिया लाइक्स रिजवान, रिजवान abhors her. इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये होगा शासिया लाइक्स रिजवान, whereas Rizwan abhors her. The elder brother is rich, the younger brother is poor. इसको कंबाइन करके हम बनाएंगे the elder brother is rich, whereas the younger brother is poor. Number 12 is nevertheless. NEVERTHELESS. इसका मीनिंग है ताहम. ये भी ऑपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा. He was very hard up. He decided to help the poor patient. इसको कंबाइन करके हम करेंगे He was very hard up. Nevertheless, he decided to help the poor patient. Aslam was at fault. I forgave him. Aslam was at fault. Nevertheless, I forgave him. Number 13 is as well as. इसका मीनिंग है और भी. अब ये एक ही जैसे मीनिंग वाले सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है. हमजा रीच्ड कॉलेज इन टाइम, अली रीच्ड कॉलेज इन टाइम. कंबाइन करने के बाद जो हो जाएगा हमजा एज वेल एज अली रीच्ड कॉलेज इन टाइम. अहमद रोट अ पोएम, अहमद रोट एन एसे. जब हम कंबाइन करेंगे तो इस तरह से करेंगे अहमद रोट अ पोएम एज वेल एज एन एसे. नंबर 14, बोथ एंड. अब ये भी एक ही जैसे मीनिंग वाले सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होगा. इसका मीनिंग है दोनों. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ चीट, ही वॉज लायर. ये हो जाएगा ही वॉज बोथ अ चीट एंड अ लायर. नंबर 15, नॉट ओनली बट आल्सो. इसका मीनिंग है ना सिर्फ बल्कि. ये भी एक ही जैसे मीनिंग वाले सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं. He is honest, he is generous. इसको कंबाइन करके हम बनाएंगे he is not only honest but also generous. This book is expensive, it is boring. ये हो जाएगा this book is not only expensive but also boring. He is intelligent, he is hard working. जब हम कंबाइन करेंगे तो ये होगा he is not only intelligent but also hard working. Number 16 is either or. या वो, इसका ये मीनिंग बनेगा. जब दो काम करने वालों के काम में से एक का इंतखाब करना हो तो फिर हम इसको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मे प्ले हॉकी, यू मे प्ले फुटबॉल. ये हो जाएगा यू मे प्ले इधर हॉकी और फुटबॉल. अहमद में लीव अर्ली, अली में लीव अर्ली. जब हम कंबाइन करेंगे तो होगा इधर अहमद और अली में लीव अर्ली. नंबर 17, नीदर नॉर.
ना वो। अब इनमें नेगेटिविटी पाई जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि ना वो और ना वो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ, ही हैज नॉट स्पोकन द ट्रूथ। ये हो जाएगा नीदर यू नॉर ही हैज स्पोकन द ट्रूथ। अली इज नॉट अ प्लेयर, अली इज नॉट अ रेफरी। जब हम कंबाइन करेंगे तो ये होगा अली इज नीदर अ प्लेयर नॉर अ रेफरी। नंबर 18 ये है इफ व्हेन। इसका मीनिंग है जब अगर। व्हेन का मतलब है जब, इफ का मतलब है अगर। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जो कि शर्तिया जुमले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम हेयर, आई शैल हेल्प हिम। ये हो जाएगा इफ ही कम्स हेयर आई शैल हेल्प हिम, और व्हेन ही कम्स हेयर आई शैल हेल्प हिम। नंबर 19 इज ऑल्दो, दो, येट। इसका मीनिंग है अगरचे, फिर भी। ये मुतजाद मफहूम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिच, ही इज डिसऑनेस्ट। ये हो जाएगा ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट। ही इज वीक, ही इज ब्रेव एट हार्ट। इसको हम करेंगे ऑल्दो ही इज वीक येट ही इज ब्रेव एट हार्ट। नंबर 20 एज इफ, वर या हैड। इसका मीनिंग है जैसे कि। एज इफ के बाद हमेशा वर या हैड इस्तेमाल होता है। ये वजह बयान करने वाले सेंटेंसेस में कैफियत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर वर्ब हो तो हैड या हैड बीन, और अगर एडजेक्टिव हो तो वर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही क्राइज इज बीटन, तो ये हो जाएगा ही क्राइज एज इफ ही वर बीटन। She yelled, she was mad. She yelled as if she were mad. 21 as soon as, no sooner than। जब दो काम जे के बाद दीगरे वाक़े हो रहे हों तो as soon as या no sooner than या when के जरिए ऐसे सेंटेंसेस को मिलाते हैं। no sooner than जो है वो past tense के लिए यूज होता है, माजी के फिक्रों में इस्तेमाल होगा। as soon as हर तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, he opened the door, I entered the room। ये हो जाएगा as soon as he opened the door, I entered the room। या फिर no sooner did he open the door then I entered the room। या फिर इस तरह से भी हो सकता है when he opened the door, I entered the room। he comes at the doorsteps, I welcome him। इसको हम कंबाइन करके बनाएंगे as soon as he comes at the doorsteps, I welcome him। या फिर when he comes at the doorsteps, I welcome him। नंबर 22 इज अनलेस और until। इसका मीनिंग है जब तक। ये अल्फाज भी कंडीशनल सेंटेंसेस में, जिनको हम शर्तिया जुमले कहते हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं। he will not be able to go abroad, he does not get the visa। कंबाइन करके हम इसको बनाएंगे he will not be able to go abroad unless he gets a visa, या फिर he will not be able to go abroad until he gets a visa। 23 in order to, so that, या फिर may और might, ताकि। ये अल्फाज पहले बयान किए गए काम या पहली बात का मकसद बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he works hard, he may pass the examination। ये हो जाएगा he works hard so that he may pass the examination, या फिर he works hard in order to pass the examination। दोनों तरह से हम ये सेंटेंसेस कंबाइन कर सकते हैं। 24 whether or not, ख्वा आया के। I may come, I may not come, you are sure to lose the game। इसको हम कंबाइन करके बनाएंगे whether I may come or not, you are sure to lose the game। अब इस लेक्चर में मैंने आपको कंजंक्शंस के जरिए जो सेंटेंसेस को कंबाइन करने का तरीका बताया है। 24 कंजंक्शंस से आपको बताई हैं। ये टॉपिक आप किसी भी ग्रामर की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड ईयर की ग्रामर की बुक्स में ये टॉपिक जो है डिटेल से दिया गया है। यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरे तरीकों से जो है वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।